हरियाणा का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 11 सितंबर है। 11 से लेकर 17 सितंबर के बीच में कैसा मौसम रहेगा, कैसा मानसून का मिजाज रहेगा हरियाणा के ऊपर, आइए जानते हैं। दोस्तों, हरियाणा से आमतौर पर 25 सितंबर के आसपास मानसून वापस लौटना शुरू हो जाता है और 17 सितंबर को शुरुआत होती है राजस्थान के पश्चिमी भागों से। अभी जो परिस्थितियां दिख रही हैं उसके आधार पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 25 सितंबर से पहले हरियाणा से मानसून की वापसी होने की कोई संभावना फिलहाल नहीं है और हो सकता है उससे भी डिले हो जाए। और बरसात की बात अगर हम करें तो इस सप्ताह में 2-3 दिन ऐसे होंगे जब बरसात हरियाणा के ऊपर दिखाई पड़ेगी और जारी रहेगी, कह सकते हैं, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में खास तौर पर। और विशेष रूप से अगर मैं आज की बात करूं, आज से लेकर के 12 और 13 सितंबर के दौरान जो हरियाणा का दक्षिणी हिस्सा है इसमें ज़्यादातर प्रभाव चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, नारनौल और रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह से लेकर के झज्जर, रोहतक, सोनीपत और भिवानी, हिसार, जींद, पानीपत में देखने को मिल सकता है बारिश का प्रभाव। इसके अलावा फतेहाबाद, सिरसा, जींद से लेकर कैथल, जींद, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद, ये 4-5 ज़िले ऐसे हैं जहां पर चांसेस बहुत रेयर नज़र आ रहे हैं। और कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, इन भागों में कुछ जगहों पर बारिश की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं आजकल परसों में, यानी 11, 12, 13 में। और पश्चिमी क्षेत्रों में इस दौरान मामूली बारिश की संभावना, चाहे सिरसा की बात करें या फतेहाबाद या हिसार की बात करें और जींद, कैथल की बात करें। अगर यहाँ पर बारिश हुई भी तो बहुत लाइट रेन होगी। इस पूर्वी रीजन और दक्षिणी रीजन में ज़रूर चांसेस अच्छी बरसात के हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर भी अच्छा खासा बारिश का प्रभाव रह सकता है। 3 दिनों के बाद यानी 13 के बाद 14 से बारिश की इंटेंसिटी रिड्यूस होने लगेगी, कम होने लगेगी। बारिश की संभावना भी कम होने लगेगी, बारिश का दायरा भी सिमटने लगेगा। और अनुमान यह है कि 13, 14, 15, 16 में यहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर कह सकते हैं 14 और 15 में 2 दिन ऐसे होंगे जब इन दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हो सकता है पासिंग शावर आपको देखने को मिल जाए और धूप और छांव का सिलसिला शुरू हो जाएगा, यानी कभी बादल और कभी धूप दिखाई पड़ सकती है। और अगले 3 दिन जो हैं, आज से लेकर 13 तक, उस दौरान दक्षिणी क्षेत्रों में ज़्यादातर समय बादल रहेंगे। तो 3 दिन के बाद कभी धूप कभी छांव का सिलसिला, और ये सिलसिला 14, 15, 16 में चल सकता है। 16, 17 में मेनली ड्राई वेदर पूरे हरियाणा के ऊपर दिखाई पड़ सकता है। और उस दौरान हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र, जींद, इन सभी क्षेत्रों में उत्तर से कुछ हवाएं आ सकती हैं। और जब उत्तर से हवाएं 15, 16, 17 में पहुंचेंगी तो सुबह के समय मौसम सुहावना थोड़ा फील होगा। सुबह और शाम के समय, रात में भी अच्छा मौसम फील होगा। लेकिन दिन में, क्योंकि जब पश्चिमी दिशा की हवाएं बारिश के बाद के दिनों में चलती हैं, जब प्रदूषण कम होता है, तो उस दौरान आसमान बहुत क्लीन नज़र आता है। और अगर आसमान साफ रहा तो धूप की जो किरणें हैं वो अपनी फुल इंटेंसिटी में सिर्फ उनको, जो हमारी ओजोन लेयर है, जो ऑक्सीजन की लेयर है, वही फिल्टर कर पाएगी और उसके अलावा कोई और परत नहीं रहेगी, बादल नहीं रहेंगे जब पश्चिमी दिशा की हवाएं चलेंगी। तो आसमान साफ होने के बाद इस समय, क्योंकि डस्ट पार्टिकल नहीं है, बारिश हो रही है कई दिनों से कई जगहों पर, तो डस्ट पार्टिकल नहीं होने के कारण भी धूप का असर सीधा पहुंचता है, पोल्यूशन की लेयर नहीं है, तो ऐसे में धूप का असर बहुत तेज़ी से पहुंचेगा और दोपहर के समय मौसम काफ़ी गर्म भी हो सकता है कई जगहों पर। उसके बाद रात और सुबह का जो मौसम रहेगा वो सुहावना रहेगा। अगले सप्ताह के बाद, इस सप्ताह के बाद अगले सप्ताह में क्या कुछ बदलाव होगा, इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आप मेरे साथ न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक पर जुड़े रहिए। फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा नाम डालकर, मौसम तक डालकर, और उसका लिंक आपको इस पेज पर भी मिल जाएगा, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो ठीक लगते हैं, जानकारियाँ ठीक लगती हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर तो कीजिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। धन्यवाद।